जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक टॉनिक बैच के माध्यम से। कहने का मतलब कि वैसे प्रश्नों वैसे सिलेबस टॉपिक को हम लोग लेके चलेंगे जिसमें एनटीपीसी एवं बिहार एसएससी ग्रुप डी सभी के लिए है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हें हम लोग लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से पूछा हुआ प्रश्न है और साथ में ये महत्वपूर्ण भी है। हम लोग शुरुआत कर देखिए, सिंधु सभ्यता का जो समय काल था वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का बात है। तो सिंधु सभ्यता में अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी खोज करने का जो महानिदेशक व्यक्ति थे अंग्रेज की तरफ से, वो कौन थे? महानिदेशक। तो महानिदेशक के रूप में जो काम किए थे वो जॉन मार्शल किए हैं। प्रश्न ही पूछा हुआ कौन किए हैं? तो जॉन मार्शल किए हैं। और दूसरा बात है कि जॉन मार्शल ने किन्हें खोदने के लिए कहा था? सबसे पहले 1921 ईस्वी में 1921 में पाकिस्तान के हड़प्पा शहर को खोजने का प्रयास किया गया था। इसको खोदने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे जी? दयाराम साहनी थे। कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम व्यक्ति कौन है खोदने वाला? दयाराम साहनी है। किनके निर्देशक पर खोजा गया था? तो जॉन मार्शल के निर्देशक पर खोजा गया था। अब हम सिंधु सभ्यता के फिगर की बात कर लें। देखिए, सिंधु सभ्यता के जो फिगर है वो चतुर्भुजाकार है। तो सिंधु सभ्यता जो है इनके चारों भागों को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पूर्व में जो है यूपी में आलमगीरपुर है, जो किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। प्रश्न पूछा हुआ है कौन से भाग में कहाँ है। उत्तर में हम देखेंगे तो मान शहर है जम्मू कश्मीर में, जो चिनाब नदी के किनारे है। अगर हम दक्षिण में देखेंगे तो गोदावरी नदी किनारे है, महाराष्ट्र में डायमाबाद है। अगर हम पश्चिमी की ओर देखेंगे तो सुतकांगे डोर जो है पाकिस्तान में है, ये दासक नदी के किनारे है, दासक नदी के किनारे। अब इनके महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो सबसे पहले कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा शहर के या जुड़वा राजधानी या जुड़वा शहर के रूप में किन किन शहर को जाना जाता था? तो वो है एक हड़प्पा है और एक दूसरा कौन सा है? मोहनजोदारो है। एक हड़प्पा है, एक दूसरा कौन सा है? मोहनजोदारो है। दूसरा का महत्वपूर्ण प्रश्न कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कौन से शहर पे था? सिंधु सभ्यता में जो भी शहर है वहाँ पर बंदरगाह कौन कौन था? सबसे पहले बंदरगाह के रूप में अगर हम लोथल की बात करें तो गुजरात में था। एक सुतकांग डोर की बात करते हैं जो पाकिस्तान में था। ये दो गो उस समय का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अगर हम आगे की बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आती है कि जोते हुए जो खेत है ये कहाँ से मिला है? तो ये हम लोग का कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और साथ ही पक्की ईंट भी कहाँ से मिला है? तो पक्की ईंट भी जो है वो कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से देखने को मिला है। ये अति महत्वपूर्ण है। पक्की ईंट भी कहाँ देखने को मिला है जी? तो कालीबंगा से देखने को मिला है। आगे हम अगर बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो से एक अति महत्वपूर्ण मिला है, मोहनजोदारो से एक महत्वपूर्ण बातें क्या मिली है कि यहाँ पर हम लोग का नर्क जो नाचने वाला होती है, यानी नर्की की काश की मूर्ति मिली है। यानी कोई वहाँ पर नाचने वाला जो व्यक्ति स्त्री थी उसकी काश की मूर्ति मिली है। ये भी प्रश्न आया हुआ है। साथ में एक प्रश्न आता है कि मनके बनाने की कारखाना कहाँ मिला है? मनके बनाने की कारखाना कहाँ मिला है बनाने की कारखाना। तो इसकी अगर हम बात करें दो जगह से मिला है, एक लोथल से मिला है और एक चनहुद्रो से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल और चनहुद्रो से मिला है। अगर हम एक बात करें कि कालीबंगा जो नाम लिए हैं, ये कालीबंगा की अर्थ क्या होती है? ये प्रश्न पूछा हुआ। तो कालीबंगा की अर्थ होती है काली चूड़ियाँ, जो महिलाओं लोग चूड़ियाँ पहनती है, काली चूड़ियाँ होती है। अगर हम बात करें कि शव कहाँ दफनाया गया है, जिसका साक्ष्य हम लोग को मिला है, दफनाने का मिला है, तो ये था हड़प्पा में। जबकि शव
जलाने का पूछेगा तो जलाने का कहाँ मिला है, तो ये मिला है मोहनजोदारो में। कहाँ मिला है, तो मोहनजोदारो में मिला है, मोहनजोदारो में मिला है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे, एक महत्वपूर्ण होता है कि टेराकोटा क्या है। तो देखिए ये जो है ना, ये आग में पकी हुई मिट्टी से बनी हुई थी, आग में पकी हुई मिट्टी से बनी हुई है जो वस्तु थी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, टेराकोटा क्या है जी, तो आग में पकी हुई मिट्टी की बनी हुई है। अगर हम तौल की इकाई की बात करेंगे तो इसमें तौल की जो इकाई थी वो 16 के अनुपात में था। किसके अनुपात में था, 16 के अनुपात में था। तौल की जो इकाई की बात करेंगे तो तौल की इकाई कितना के अनुपात में था, 16 के अनुपात में तौल की इकाई थी। अब हम लोग आगे की, एक है अग्निकुंड। अग्निकुंड कहाँ कहाँ से मिला है, तो अग्निकुंड की अगर बात करेंगे तो ये अग्निकुंड जो है वो लोथल और कालीबंगा से मिला है, लोथल प्लस कालीबंगा से मिला है। कहाँ कहाँ से मिला है अग्निकुंड, लोथल कालीबंगा से मिला है। नरकटी की काश मूर्ति कहाँ से मिला, मोहनजोदारो से मिला। जूते हुए खेत कहाँ से मिला, कालीबंगा से मिला है। और बंदरगाह कहाँ था, लोथर है। और सुतकांगे दौर है, लोथर है। जुड़वा शहर किसे कहते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहते हैं। अग्निकुंड कहाँ से मिला है, तो लोथल और कालीबंगा से मिला। लोथल और कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। एक और है, एक है हड़प्पा से एक चिन्ह मिला है जो अति महत्वपूर्ण है। ये हड़प्पा से मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। किसका मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है जो महत्वपूर्ण है। स्वास्तिक का चिन्ह मिला जो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला गया, मैंने पाया गया है। अब हम लोग जरा सा देखते हैं कि जो प्रश्न अब आने वाला है वो आता है कि किसकी खोज कब किया गया और उसको खोदने वाला व्यक्ति कौन है। हड़प्पा सभ्यता के शहर की बातें करती है, तो हम उन शहर के बारे में हम देखते हैं। सबसे हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा की खोज कौन किया है, देखिए तो एक ये है दयाराम साहनी जी, प्रमुख व्यक्ति हैं जो है दयाराम साहनी है। ऐसे है तो और है मधो स्वरूप भी है, लेकिन प्रमुख कौन, दयाराम साहनी है। उन कौन सी नदी के किनारे, देखिए राम जी ना साहनी द्वीप पर दया दिखा कर ने रविवार के दिन, किस दिन, तो रविवार के दिन, यानी रावी नदी के किनारे है। रविवार के दिन वो उनका पूरा शहर को हड़प लिया। कौन सा दिन जी, तो राम जी साहनी पर दया दिखाकर रविवार के दिन पूरा शहर को क्या किए, हड़प लिए। वही अगर हम दूसरा की बात करें, इसकी खोज कब की गई है, तो 1921 ईस्वी में। इसकी खोज कब की गई है, तो 1921 ईस्वी में की गई है। अगर हम वही बात करते हैं, मोहनजोदारो की बात करते हैं। मोहनजोदारो की खोज कब की गई, कौन किया, ऐसी खोदने वाला व्यक्ति कौन है, तो राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी कौन से नदी किनारे है, तो देखिएगा ध्यान से। मोहन जो है ना ये दास जी को राखेल बना के रखे हुआ था। क्या बना के रखा हुआ था, राखेल बना के रखा हुआ था। अब बनर्जी साहब से सिंदूर से देकर शादी कर लिया। सिंदूर देकर क्या कर लिया, शादी कर लिया। यानी कि सिंदूर नदी के किनारे मोहन जो था ने वो राखल जी को ना दास बना के रखे हुआ था। अब बनर्जी जी के साथ सिंदूर देकर शादी करना था, किनके साथ, राखल के, लेकिन कर लिया किनके साथ, सिंदूर देकर शादी कर लिया बनर्जी, यानी राखल दास बनर्जी सिंधु नदी के किनारे 1922 ईस्वी, 1900 कितना में, 1922 ईस्वी में बात होता है। अगला है चनहुद्रो। अगर हम चनहुद्रो की बात करें तो इसको खोदने वाला जो है वो गोपाल मजूमदार थे। अब देखिए चनहुद्रो गोपाल मजूमदार किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। अगला हम बात करते हैं कालीबंगन या कहीं कहीं कालीबंगल भी लिखा रहता है, कहीं कालीबंगल। देखिए ये जो है ना, ये बीबी लाल, खोदने वाला कौन है, बीबी लाल एवं बीके थापर। देखिए बीके थापर कहाँ, घग्घर नदी के किनारे। आज किसे रखेंगे, काली माता की पूजा कर रहा था थापर जी के बीवी लाल घघरा पहनकर। कौन से घघरा पहनकर, लाल घघरा पहनकर। थापर जी की बीवी जो है काली माँ की पूजा कर रहा था, कौन से घघरा पहन के जी, तो लाल घघरा पहन के ये पूजा करने पर लगी हुई थी। एक है कोट डीजी, एक कौन से है, कहाँ किसने खोजा है, तब फजल अहमद खोजे। कौन खोजे, फजल अहमद खोजे। कौन सी नदी किनारे है, तो भैया ये सिंधु नदी किनारे। देखिएगा
प्रश्न आज किसे रखेंगे कि कोट डीजी जो है डीजी को मान लिया दीदी, क्या मान लेना है दीदी जो है ना, दीदी जी ये शादी होला के बाद सिंदूर दे देता, बेचारे की शादी हो गया। और दीदी जी को जैसे साथ सिंदूर पड़ गया वो फिजूल खर्चा करना शुरू कर दी। क्या खर्चा करना शुरू कर दिए? फिजूल खर्चा शुरू कर दिया। चलिए आगे, अगला है रंगपुर। क्या है? रंगपुर। अगर हम रंगपुर की बात करेंगे तो रंगनाथ राव जिनी से खोजा है। और कौन सी नदी किनारे है? मादर नदी किनारे। देखिए हुआ क्या कि रंगपुर की खोज किए हैं राव साहब यानी कि राव साहब जब खोज किए थे रंगपुर का, उन्होंने बोले कि होली के समय होगा तो कोई रंग देने आया तो गरिया का कोई मादर मतलब माई की गाड़ी होता है कि कोई रंग हम पर नहीं देगा, यानी कि मादर। किसको खोज किया है? मादर। रंगा स्वामी ने एक और खोज किए हैं लोथल का। किसका खोज किया? लोथल का। लोथल का खोज कौन किया? रंगानाथ राव। ये नदी के किनारे है, भोगवा नदी किनारे। किसका नदी किनारे है? भोगवा। रंगानाथ ने क्या कहा? राव साहब ने जब रंग की समय था कि रंगपुर का खोज किया, गरिया कहा कि मादर यानी मम्मी के गरिया कहा कि जे हमरा पे रंग देबा वो भोगते रहेगा। क्या कहेगा? भोगते रहेगा। जो रंग दिया होगा बेचारा लोथ हो गया होगा तो वो भोग रहा है। उन्होंने कहा क्या कि जो रंग देवा वो भोगते रहने। लोथल रंगानाथ है, भोगवा नदी किनारे है। रंगानाथ है, कौन सी नदी किनारे? भोगवा नदी के किनारे है। हम रोपल की बात करते हैं। रोपल, इसको खोजे हैं यज्ञदत्त शर्मा। कौन खोजे हैं? यज्ञदत्त शर्मा। कौन सी नदी किनारे है जी? तो सतलज नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? देखिए जब रंग दे दिया ना तो शर्मा जी उनकी गाली सुन के ना रो पड़े और बोले कि लाजो नहीं आता है। क्या बोले? रो पड़े। क्या बोले? कि लाज भी नहीं आता है, आज होली के दिन है लो और तू गरिया दिला। यानी कि शर्मा जी रो पड़े और क्या बोले उनको रंगनाथ को कि लाज भी नहीं लाता। यानी कि सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी के किनारे। अगर हम यही बात करें आलमगीरपुर, अभी हम बताए थे आलमगीरपुर, इसका भी खोज किया है यज्ञदत्त शर्मा। कौन खोजे हैं? यज्ञदत्त शर्मा खोजे हैं। यज्ञदत्त। और कौन सी नदी किनारे? अभी हमने बताया था हिंडन नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? हिंडन नदी के किनारे हैं। अगला सूतकांगे डोर कहाँ है जी? तो ये इसकी खोज करने वाला व्यक्ति जो है ना, देखिए स्टालिन है। कौन है? स्टालिन और डेल्स, दो व्यक्ति है। मेन इसमें कौन सा? स्टालिन है। और कौन सी नदी किनारे है? दास्क नदी किनारे। देखिए ध्यान सुनिएगा, हाथ किसे रखना है। कहीं पे कोई मेला उला लगा होगा तो एकदम दास्क मतलब दरवाजा पे एकदम सूत गया, एकदम अपना स्टाइल में एकदम डोर मतलब दरवाजा पे एकदम सूत गया। और वो काची नदी किनारे कुछ होगा वहाँ पर दशक सूतकांगे डोर जो है स्टालिन खोजे। कौन सी नदी किनारे है? दशक नदी के किनारे है। अगर आगे की हम लोग बात करते हैं बर्णमाली, काची बात करते हैं? बर्णमाली की जो खोज करने वाले हैं वो रविंद्र सिंह हैं। रविंद्र सिंह ने एक कोई और खोज किए हैं। एक खोज किए हैं धौला वीरा का। किसका खोज किए हैं? धौला वीरा का भी खोज कौन किए? रविंद्र सिंह। तो बरमारी जो नदी के नाम पे है वो लंगोई नदी के पर है। कौन सी नदी पर है? लंगोई नदी पर है। और धौला वीरा बात करते हैं तो इसका भी रविंद्र सिंह ने ही खोजे हैं। कौन खोजे हैं? रविंद्र सिंह ने ही खोजे हैं। आध हो गया होगा। चलिए अब एक बार बात दोहरा, देखिए ध्यान दीजिएगा कि खोज में ईस्वी किनके याद रखना है। तो हड़प्पा का 1921, मोहनजोदड़ो का 1922 और चनहुद्रो का 1931। ये तीन गो जो है महत्वपूर्ण है जो प्रश्न पूछा हुआ जाता है, इसलिए इनका ईस्वी भी ध्यान रखना। अब प्रश्न आता है कि कहाँ है? तो देखिएगा ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? तो ये तो हड़प्पा कहाँ है जी? तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के लटकाना जिला में। पाकिस्तान के कौन सा जिला में है? तो लरकाना जिला, पाकिस्तान के लरकाना जिला में है। अगर हम चनहुद्रो की बात करेंगे, चनहुद्रो कहाँ है जी? तो ये पाकिस्तान में ही है लेकिन सिंध प्रांत के है। पाकिस्तान के कौन से प्रांत के है? सिंध प्रांत के है। कालीबंगा की अगर हम बात करते हैं, कालीबंगा कहाँ है जी? तो ये हमारा राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। और कोटडा डीजी की अगर हम लोग बात करते हैं,
ये भी यहाँ है पाकिस्तान में भी है और सिंध प्रांत में पड़ता है। कौन सा प्रांत में पड़ता है? सिंध प्रांत में पड़ता है। अगर हम रंगापुर की बात करेंगे तो गुजरात के कठीवारा ज़िला में है। कौन सा ज़िला में है? तो गुजरात के जो है वो कठीवारा ज़िला में है। ये गुजरात के कठीवारा ज़िला में है, कठियावारा ज़िला में है, कठियावारा ज़िला में है। अगर हम लोथल की बात करते हैं तो लोथल कौन सा ज़िला में कहाँ है? तो देखिए गुजरात में है। लोथल भी कहाँ है? गुजरात में है, अहमदाबाद में। गुजरात के कौन सा है? अहमदाबाद में। गुजरात के कहाँ है? अहमदाबाद में। अगर हम लोपर की बात करेंगे तो ये पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब के रोपल ज़िला में। रोपल एक ज़िला का ही नाम है। रोपल भारत में है, पंजाब के रोपल ज़िला में। आलमगीरपुर की बात करेंगे तो यूपी में। कहाँ है? यूपी के मेरठ ज़िला में। यूपी कौन से ज़िला में? यूपी के मेरठ ज़िला में है। अगर हम सूचकांक दौर की बात करते हैं तो अभी बताए हैं ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगर हम बनवाली की बात करते हैं तो ये हम लोग का हरियाणा में है। ये हरियाणा में एकमात्र है। हरियाणा के एक ज़िला है हिसार ज़िला में। कौन सा ज़िला में है? हरियाणा के हिसार ज़िला में। आज धौला मेरा प्रश्न पूछा हुआ है, ये गुजरात के कच्छ में है। गुजरात के कहाँ है? गुजरात के कच्छ ज़िला में है। गुजरात के कच्छ ज़िला में है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक याद हो गया होगा। बाकी आप लोग एक बार अपना खुद भी किताब देख लीजिएगा, ताकि बहुत से प्रश्न ऐसा है जो हम तो मेन है जो हम चले हैं, बहुत से है जिसे इनमें है सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन है? तो जौ और गेहूँ है। सिंधु सभ्यता में मिठास के रूप में शहद का प्रयोग किया जा रहा था। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। ये तो और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है जी? तो सिंधु सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता। कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। अति महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो एक शहरी सभ्यता है। समझ गए ना? यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगला में हम लोग देखेंगे किसको? वैदिक काल सभ्यता को देखेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।